नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात होगी बिहार की। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दिए। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से ज्यादा अनुसूचित जाति हैं, जबकि राज्य की आबादी में सवर्णों की कुल तादाद सिर्फ 15.52% ही है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश सरकार आंकड़ों के जरिए भ्रम फैला रही है, जाति उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इसे वक्त की जरूरत बता रहे हैं। देश भर में पिछड़ी जातियों को गिनने की मांग कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। सांसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। करीब 60 साल पहले यानी 60 के दशक में लोहिया के जिस नारी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी, बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट से देश की सियासत कुछ वैसी ही संभावनाएं बिखेरने लगी। आज हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। बीजेपी के विरोध और केंद्र सरकार के कथित अवरोधों, अड़चनों से पार पाते हुए लालू नीतीश की सियासी जिद जमीनी सच्चाई की परतों को खोलने लगी है। हालांकि अभी तक जो कुछ जाहिर हुआ है वो मुकम्मल नहीं है, यानी रिपोर्ट के कई सिरे अभी खुलने बाकी। लेकिन नीतीश के डिप्टी और लालू यादव के छोटे लाल ने अभी से इसे कमल की राजनीति के खिलाफ कमाल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। कांग्रेस और वामपंथियों के खिलाफ पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर लोहिया ने जो नारा दिया था, उसी नारे पर सवार होकर कभी चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ों और किसानों में बगावत फूंकी थी। नतीजा ये हुआ कि वो 2 बार देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम बने और चंद महीनों के लिए ही सही देश के प्रधानमंत्री भी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राजनीति की नब्ज पर पिछड़ों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो देश की राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। गठबंधन की सरकारों के लंबे दौर में सत्ता की लगाम इन्हीं के पास रही। एक बार फिर लालू और नीतीश की जोड़ी देश की राजनीति को उसी दिशा में ले जाने को बेताब है और बीजेपी को यही बात परेशान कर रही है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। आज नीतीश कुमार ने उस आखिरी आदमी का चेहरा पहचाना है जिनकी बिहार की आबादी में 63% की हिस्सेदारी है और जिन पर योजनाओं के पूरे लाभ जिन तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी मांग को लेकर के देश के वो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने बिहार कैबिनेट से, ऑल पार्टी मीटिंग से प्रस्ताव पास कराया। सभी दलों को लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने की वजह से उन्होंने अपने प्रदेश में जनगणना कराई और आंकड़े निसंदेह चौंकाने वाले हैं। देश को ये जानने का अधिकार है, वंचित समाज के लोगों को जानने का अधिकार है
की आज़ादी के अमृत वर्ष में भी क्यों वो पिछड़े रह गए, नौकरियों में, सामाजिक सम्मान में, और तन मन धन तीनों जिनके पास नहीं है, उसके एम्पावरमेंट के लिए कितने काम किए गए। नीतीश सरकार के जातीय सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 13 करोड़ आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल हिस्सेदारी 63% से भी ज्यादा है, जिसमें 27% से ज्यादा पिछड़ी जाति के लोग हैं, जबकि अति पिछड़ों की तादाद 36% से ज्यादा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 20% के करीब है। जाहिर है, अगर पिछड़ों और दलितों को जोड़ दें तो बिहार की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 83% से भी ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बिहार में आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी 2% से भी कम है, तो वहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत सामान्य जातियों की कुल आबादी सिर्फ 15% है। अंग्रेजों के जमाने में आई काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी महज 32% थी, जो 1990 में आई मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 52% हो गई। हालांकि इसके बाद कई सर्वे में यह आंकड़ा घटा है, लेकिन बिहार सरकार के सर्वे रिपोर्ट का इशारा यही है कि ये आंकड़े मंडल आयोग और लोहिया के नारों के आसपास ही हैं, और यही बात बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को हजम नहीं हो रही। नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है। बस जातीय अनुमाद फैलाना, लालू जी का यह आदत रहा है, जातीय अनुमाद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा, और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। और इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा, और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। आज के दिन ये मैं कहूं कि ऐतिहासिक क्षण है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर देश के सत्ता में बैठी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पिछले दिन कुछ दिनों से शासन प्रशासन में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहे, और अब इस रिपोर्ट ने राहुल की पिछड़ों वाली राजनीति को भी नई धार दे दी। राहुल गांधी से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर बिहार सरकार को बधाई दी, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी दोहरा दिया, और पिछड़ों की पॉलिटिक्स फिर से परवान चढ़ने लगी। सवाल है कि क्या मंडल राजनीति का ये नया चैप्टर बीजेपी की कमंडल राजनीति की काट बन सकेगा? 2024 में पिछड़ों की पॉलिटिक्स हिंदुत्व पर हावी हो पाएगी? सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।